ये साला, हम जहाँ पर खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं पर ख़त्म हो जाती है। हम जहाँ पर खड़े हो जाते हैं वहीं पर शुरू हो जाते हैं। हम जहाँ पर अबे, ये सुबह सुबह क्या ड्रामा लगा रखा है? वो भाई, कल मैं एनुअल फंक्शन के ड्रामा के लिए ऑडिशन दे रहा हूँ, उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तू भी इन मादर भोसड़े स्कूल वालों की बातों में आ गया, और ना जाने हर साल कितने बच्चे इनके जाल में फंस जाते हैं। आज तो मैं इनका भांडा फोड़ के ही रहूंगा। ये जीरो पीरियड एक ऐसा कीड़ा है जो स्कूल वाले हम पर हमसे बिना पूछे ही छोड़ देते हैं। जहाँ एक और बच्चे जीरो पीरियड में डम शराट्स खेल रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर हम जैसे बच्चे कभी खुशी कभी गम का थर्ड कॉपी गाना याद कर रहे होते हैं। हाँ भाई, इस साल भी चोयर नहीं, चोईर जो भी है, यही गाना गाने वाले हैं। उन्हें चोयर नहीं, चोर बुलाना चाहिए। साले माधर भोसड़े हर बार बॉलीवुड का गाना कॉपी कर लेते हैं। फिर शुरू होता है वो दौर जब बाकी सब मस्ती से छुट्टियों में मुठ मार रहे होते हैं और हम यहाँ स्कूल में अपनी गांड घिस रहे होते हैं। गगन भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। हमें तो संडे को भी एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस करने जाना पड़ता था। और इतना सब करने के बाद हमें मिला क्या? 2 कौड़ी का सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर गलती से भी ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मैंने अपनी जॉब रिज्यूमे में डाल दिया ना, तो इंटरव्यूअर बिना इंटरव्यू के ही रिजेक्ट कर देगा। वैसे भाई, आपने एनुअल फंक्शन में किस चीज़ में पार्ट लिया था? हाँ, वो मैंने हिंदी प्ले में पार्ट लिया था। कौन सा रोल मिला था? मैंने एक पहाड़ का रोल किया था। साला, उस दिन पता चला पहाड़ बनना कितना मुश्किल होता है। एनुअल फंक्शन का सबसे बड़ा चुतियाप होता है कॉस्ट्यूम। हमारे स्कूल में बच्चे शर्तें लगाते हैं कि इस बार सबसे चोमू और फनी ड्रेस किसकी होगी। वो डांस इंडिया डांस में कंटेस्टेंट्स की कितनी कूल और फैंसी कॉस्ट्यूम होती है, और जब हमारी ड्रेस आती है तो ऐसा लगता है, अरे रे, कितनी बुरी जिंदगी चल रही है बेचारे की। हाँ भाई, पिछली बार में जब ज़ेब्रा बना था तो ऐसा लग रहा था कि सीधा तिहाड़ जेल से ही भाग कर आया हूँ। अरे छगेया, ये तो कुछ भी नहीं। पिछली बार मैंने दादाजी का रोल किया था। साला, स्टेज के बीचों बीच धोती खुल गई। लोगों ने रख रख कर टमाटर अंडे जो हाथ में आया वो फेंक कर मारा। एक औरत ने तो अपना 2 महीने का बच्चा ही कुर्बान कर दिया। कॉस्ट्यूम के बाद एक ऐसा पड़ाव आता है जो संपूर्ण पुरुष जाति के लिए रहस्यमयी है, जिसका नाम है मेकअप। जब मैं 4th क्लास में पहाड़ बना था ना, तो उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे तक सफ़ेद पोत डाला और उसके ऊपर काले काले बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, स्पॉन्सर्ड बाय गांडू लैक पेंट्स। हर एक बच्चे को भर भर के लिपस्टिक लगाई जाती है, जैसे कि लैक में तो इनके बाप की कंपनी है। इनकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि नकली दाढ़ी मूंछ खरीद सके। उसके लिए भी भड़वे काजल का यूज़ करते हैं। एक बार 7th क्लास में मेरे मुंह पर काजल लगा दिया था, साला 2 महीने तक नहीं मिटा। पूरा स्कूल मुझे जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से चिढ़ा रहा था। oh, no! मुन्नी भी मुझे हाँ कहने ही वाली थी, और इस सब की वजह से वो भी मुझे छोड़ के चले गई। oh, yeah? लेकिन मुन्नी ने तो इसको फ्रेंड जोन कर दिया था। भाई, आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। फिर आती है वो घड़ी जिसका हमें सालों से इंतज़ार था, फाइनल परफॉर्मेंस। मैं जैसे ही स्टेज पर गया तो ऑडियंस में नाश्ता चल रहा था। साला, इधर साल भर हम बच्चों को गोभी, पालक और भिंडी की सब्जी खिलाते हैं, और उधर ऑडियंस में कचौरियाँ और खमन बांटे जा रहे हैं। और मीठे में गाजर का हलवा भी होता है, और हमें साल भर एक कटोरी खीर तक नसीब नहीं हुई। और नहीं तो क्या। और ये स्टेज पर इतनी जहरीली लाइट कौन लगाता है बे? एक तो पहले ही बच्चों की स्टेज पर जाने में इतनी फट रही है,
और ऊपर से इतनी तेज लाइट लगाकर उनकी गांड ही मार लो ना। भाई ये लाइट इतनी ब्राइट होती है कि ऑडियंस में कोई दिखता ही नहीं है। अब आप ही बताओ, ऐसे में हम हमारे मम्मी पापा को कैसे ढूंढे? छगन भाई, जोगिंदर के गानों में लॉजिक और ऑडियंस में बैठे मम्मी पापा कोई नहीं ढूंढ सकता। हाँ भाई, इसलिए मैं अब कभी भी एनुअल फंक्शन में पार्ट नहीं लूँगा। शाबाश मेरे दोस्त, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तो भाई लोग, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए करते रहो बम बम बकचोदी। I think the girls with their nails done now.